कल हमने मिसलेनियस के एग्जांपल्स किए थे, आज मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, डिग्री ऑर्डर बोर्ड में तो क्या ही लिखूं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। फर्स्ट पार्ट है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू लॉग एक्स। ऑर्डर क्या होता है? पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, डबल डेरिवेटिव, तो ऑर्डर क्या हुआ? 2। डिग्री बताओ। डिग्री 1 है क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसकी जहां से आपने ऑर्डर चेक किया है उस पूरे की हाईएस्ट पावर, उसकी पावर क्या है? 1 है। और कोई ऐसी टर्म नहीं है जो डिग्री नॉट डिफाइंड कर पाए। सेकेंड पार्ट आरुषि, डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7y इक्वल्स टू साइन एक्स। ऑर्डर डिग्री ठीक है, ऑर्डर 1 डिग्री 3। वंशिका थर्ड पार्ट डी वाई का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल में डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। ऑर्डर डिग्री शाबाश। ऑर्डर 4 डिग्री 1 कैसे हो गई? डिग्री नॉट डिफाइंड है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में, एक्सपोनेंशियल की पावर में, लॉग वगैरह में अगर डेरिवेटिव्स आते हैं तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है। और साइन का एंगल क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में डेरिवेटिव आ रहा है, डिग्री डिफाइंड होगी? समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या गिवन है। x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे पहले एक फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन क्या है? एक्स वाई इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वायर। ये है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको, जैसे यहां पे डबल डेरिवेटिव है ना, पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पे डालनी पड़ेगी, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यहां डालनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू यहां डालनी पड़ेगी, तब जाके आंसर 0 आएगा। कुछ क्वेश्चंस दूसरी टाइप के होंगे, कैसे? डिफरेंशिएट करते करते अपने आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही आ जाएगी डायरेक्ट, कहीं कुछ वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। और इन 4 पार्ट्स में, सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट्स में अलग अलग टाइप से होने हैं क्वेश्चंस। किसी में तो आपको डबल डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के यहां डालना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स डालना पड़ेगा, वाई डालना पड़ेगा। कुछ ऐसे होंगे जिनमें आपको डिफरेंशिएट करते करते कोई वैल्यू नहीं डालनी, इसके अंदर ऑटोमेटिकली इक्वेशन पे पहुंच जाओगे। उसका दोनों को एग्जांपल देता हूं, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज x का डेरिवेटिव प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस b टू द पावर माइनस x। माइनस क्यों आया? क्योंकि b कांस्टेंट है एज इट इज, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव एज इट इज, लेकिन माइनस x का डेरिवेटिव -1, वो साथ में इसको प्लस को माइनस कर देगा। आगे प्लस 2x। फर्स्ट चॉइस क्या है यहां पे? आप y को उधर लेके जाओ, x को उधर लेके जाओ, क्या निकलेगा? dy बाई dx। उसको फिर डिफरेंशिएट करो, लेफ्ट में क्या आएगा? डबल डेरिवेटिव। अब एक बात बताओ, अगर आप ये करते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? y को उधर जाके सब्ट्रैक्ट करोगे, ये हो जाएगा a e टू द पावर x माइनस b टू द पावर माइनस x प्लस 2x माइनस y डिवाइडेड बाय x। फिर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, मानता हूं मैं यहां पे डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां क्वोशिएंट रूल लगेगा। थोड़ा लेंदी हो गया ना काम, थोड़ा लेंदी हो गया काम, हो ऐसे भी जाएगा, टाइम लगेगा। मतलब आपने क्या किया, कौन सी अप्रोच फॉलो की? पहले आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उसको अब यहां डालोगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालोगे, उसको यहां डालोगे, फिर पूरा सॉल्व करोगे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक छोटा तरीका बताता हूं,
यहां से dy बाई dx निकालो ही मत। अब ये ना तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते जाओगे तुम्हारी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग होती जाएगी कि किस में कौन सा मेथड ज्यादा ठीक रहेगा, वो अपने दिमाग चलने लग जाएगा। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव बोलो फटाफट, dy बाय, अब देखना फटाफट डिफरेंशियल इक्वेशन 1 मिनट में बन जाएगी, dy बाई dx प्लस इस पे फिर x क्या है, x का फंक्शन, dy बाई dx क्या है, x का फंक्शन, फिर से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, dy बाई dx का डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। अगर थोड़े समझदार हो ये टर्म हमें चाहिए, प्लस आगे क्या होगा, dy बाय dx, ये देखो dy बाय dx कितने dy बाय dx हो गए, 2 dy बाय dx, आधा काम होता जा रहा है। आगे चलिए, ये हो गया, इसका डेरिवेटिव बोलो फटाफट, a टू द पावर माइनस x, क्योंकि माइनस x का फिर डेरिवेटिव -1 होगा, प्लस b टू द पावर माइनस x प्लस 2। अरे ये क्या है, देखो x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये वाली टर्म, इन दोनों का सम ये आ गया। ये क्या है, ये तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, देख के बताओ ये चाहिए नहीं चाहिए। अब यहां पे ये y देखो, इसमें एक्स वाई, इसमें से ये वैल्यू यहां सेम है या नहीं है, तो इसमें से ये बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। सारी टर्म्स को इधर ले आओ फटाफट, देख लो फटाफट से हो गई आपकी। वहां पे तुम डिफरेंशिएट करते, क्वोशिएंट रूल लगाते, क्वोशिएंट रूल लगा के फिर वैल्यूज पुट करते, पुट करके सॉल्व करते, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था वो। हाँ लेकिन वो मेथड भी कुछ क्वेश्चंस में छोटा पड़ेगा, ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। क्या प्रैक्टिस से आएगी, मेरी बात समझ में आई है। पहला ऑप्शन क्या है, तुम यहां से dy बाई dx निकालो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, डबल डेरिवेटिव आएगा, दोनों वैल्यू यहां डालो, फिर सॉल्व करने में लगे रहो जब तक जीरो नहीं आता। दूसरा मेथड क्या है, आपने जैसे डिफरेंशिएट किया इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करो, वो ना थोड़ी दिमाग में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दिमाग में क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तुम्हें ये पता होना चाहिए हमें ये चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे x है, यहाँ क्या था dy बाई dx, तुम्हें पता है जब डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज इसका डेरिवेटिव अपने आप आएगा नहीं। थोड़ा सा हिंट पकड़ना होता है कि हाँ मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, शायद ऐसे हो सकता है। अब इतना दिमाग, हम कंप्यूटर्स तो है नहीं कि हमें फर्स्ट स्टेप पे पता हो एंड में क्या रिजल्ट आने वाला है, 1 मिनट में कैलकुलेट कर लें। हिंट ही पकड़ने होते हैं छोटे छोटे। फटाफट इसको नोट करो, एक मैं ऐसा पार्ट कराऊंगा जिसमें वैल्यूज पुट करने हैं, फिर 2 पार्ट तुम करके दिखाओगे कि कैसे होंगे। जल्दी नोट करो इसको। इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑब्वियसली कैसे समझ में आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव्स होंगे उसमें है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फंक्शन है, इंप्लिसिट फंक्शन है एक्सप्लिसिट, जल्दी बताओ। वेरी गुड। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है, यहाँ पे dy बाई dx है, तो फंक्शन कौन है, y। क्या तुम यहां से y की एक सेपरेट वैल्यू निकाल पाओगे, नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट होता है जहां एक्सप्लिसिटली अलग से एक y की वैल्यू मिल जाए, अदरवाइज इम्प्लिसिट होता है जहां उलझी पुलझी, मतलब एक सेपरेट y की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखते हैं कि क्या हमें डिफरेंशिएट करके, डायरेक्ट ये मिलेगा पिछले वाले की तरह, या फिर हमें वैल्यूज पुट करके अप्रोच करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, 2y स्क्वायर log y, एक 2 मिसिंग है यहाँ पे बस, बाकी तो ठीक है ना, ऐसे है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, बताओ भाई इसका डेरिवेटिव 2x, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा ऑब्वियसली, किस पे, इस पे और इस पे, चाहो तो 2 बेशक पहले कॉमन ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। चलो 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 4y है ना, देखो 2 एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बस 2 बाई dy बाई dx है ना, 2 बाई dy बाई dx और log y एज इट इज, प्लस में अब ये 2y स्क्वायर एज इट इज, log y का डेरिवेटिव 1 बाई y साथ में dy बाई dx। एक गलती जो काफी बार हो जाती है, पता होते हुए भी dy बाई dx जरूर लिखना दोनों साइड, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां से एक बात बताओ, तुमने डिफरेंशिएट कर दिया, पिछले वाले में डबल डेरिवेटिव यूज हो रहा था, समझो बात को, तरीका बताता हूं कैसे पहचानना है। क्या पिछले क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव यूज हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो आपके पास चॉइस थी कि एक और बार डिफरेंशिएट करके आ रहा था आपका आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी, उसमें कौन सा डेरिवेटिव यूज हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, सिर्फ dy बाई dx, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, वो हम कर चुके हैं। चाहिए ये था, आ ये रहा है, तो ये सोचो, समझना बात को, चाहिए ये था, आ ये रहा है, क्या तुम इसको इसमें कन्वर्ट कर पा रहे हो। अरे मेरी बात को समझ लो ध्यान से, थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे। एक तरीका होता है कि डिफरेंशिएट करते ही ऑटोमेटिकली ये आ जाए, एक बार डिफरेंशिएट करना तो एक बारी में आ जाए, 2 बार करना 2 बारी में आ जाए, इक्वेशन आ जाए, नहीं आ रही
तुमने अब इसमें क्या है, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है क्योंकि dy बाई dx है, दोबारा डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। एक बार तुमने डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ रहा है क्या, ये इसके मैच कर रहा है कहीं पे, कहीं भी मैच नहीं कर रहा, आसपास भी नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट ये बनने वाला नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वैल्यू किसकी पुट करते हैं हम, dy बाई dx की। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx इधर भी है इधर भी है, यहाँ से कॉमन लेंगे, बाकी सब दूसरी साइड भेज देंगे। बताओ यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 4y प्लस वाई स्क्वायर, नहीं बेटे ये तो कैंसिल हो गया ना, ठीक है। और यहां क्या बच गया 2x। अब इसको यहां डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x डिवाइडेड बाय 4y log y प्लस 2x। क्या नीचे दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, क्या नीचे दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है ना, कॉमन सेपरेट कर दो, कॉमन निकाल लो इसमें से, कॉमन लेके y भी ले सकते हो कॉमन, बेशक ले लो, एक सेकंड रुको, स्क्वायर प्लस 1 मिनट रुको, y लेने का फायदा होगा, हाँ होगा, कॉमन ले लो यहां से, नीचे से क्या कॉमन आया 2y, अंदर क्या बचा 2 log y प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गई dy बाई dx की वैल्यू। अब यार हमारी इक्वेशन तो बन नहीं पा रही, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ कंसिडर करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना, लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल दिखाएंगे, तो यहां से 0 लाएंगे। अब क्या करें, dy बाई dx तो मैं डाल दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx है आपका x अपॉन y भी है एक 2 log y प्लस 1 माइनस एक्स वाई। यार ये 0 भी नहीं आ रहा, 0 तो तब आएगा ना जब सब कुछ सब्ट्रैक्शन में कैंसिल हो जाएगा, माइनस है ना, लेफ्ट राइट दोनों सेम होगी। अब क्या करें, देखो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, अब ये ना सोचना पड़ता है कहां से कौन सी वैल्यू उठानी पड़ेगी। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, वो डालो एक बारी, यहां पे डालते 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखते जाना। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 2y स्क्वायर प्लस इंटू लॉग वाई, ठीक है 2y स्क्वायर लॉग वाई प्लस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है एक्स अपॉन वाई 2 log वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई। अब क्या करें बताओ जल्दी, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन लो, वाई स्क्वायर जैसे ही कॉमन आया अंदर क्या बन गया 2 log वाई प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 log वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई, कैंसिल हो गया ये, y से y कैंसिल हो गया, y इंटू एक्स, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, क्या आंसर आ गया। ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इन क्वेश्चंस में, किसी में पुट करके होगा, किसी में डायरेक्ट आपका आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाएगी। दो तरीके हैं, फंक्शन की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, फंक्शन की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाल के उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल के भी लेफ्ट और राइट को इक्वल प्रूव किया जा सकता है। जैसे तुम कर पाओ वैसे करना। इस एक्सरसाइज का ना ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चंस है ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये आपका नई बुक में क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, ओल्ड में क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 3 डिलीटेड है, ओल्ड बुक का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको कट कर दो, जिसके पास भी ओल्ड बुक है, ठीक है। तो उसके हिसाब से पुरानी बुक में 4th क्वेश्चन, नई बुक में 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रूव दैट, टू प्रूव लिखा है मैंने, यहां क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है ना, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। ये फंक्शन है, इसमें डेरिवेटिव्स नहीं है ना, ये फंक्शन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जब निकालेंगे, सॉल्यूशन कितने तरीकों से निकलता है, कौन कौन से, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, होमोजेनस हो सकती है, लीनियर हो सकती है। ये चेक करना ही तीनों में से क्या है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते 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 यहां तक पहुंचाना है अपने सॉल्यूशन को। इसका मतलब अभी तक मैं तुम्हें क्या कहता था, पीछे से आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, लॉजिकली ठीक होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली ठीक होना चाहिए,
पीछे से मैच कराना जरूरी नहीं है, इसमें कराना है, यही इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है। सॉल्यूशन निकलने के बाद भी इसमें काफी सारा काम करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझ के चलना। हमने क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते 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 यहां पे लाके छोड़ना है। जब तक यहां नहीं आएगा पूरे मार्क्स तो नहीं आएंगे आपके, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली dy बाई dx निकालेंगे। अब dy बाई dx निकालने के लिए यहां पे dy है, तो ये dx इधर डिवीजन में आएगा। जब ये dx डिवीजन में आएगा, न्यूमरेटर में ये बचेगा, और फिर ये डिवीजन में आएगा, तो क्या आएगा बताओ, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। कौन से वाला 3x स्क्वायर वाई, ये या ये x स्क्वायर वाई है, पक्का ना, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेबल है क्या? dy के साथ सारे y और dx के साथ सारे x रख सकते हो? नहीं। क्या होमोजेनस है? चेक कर लेते हैं। dy बाई dx है तो कॉमन क्या आना चाहिए, ऊपर नीचे क्या कॉमन आना चाहिए, dy बाई dx और नीचे वाला x कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू, क्या कॉमन आएगा, x क्यूब कॉमन आएगा, अंदर क्या बनेगा 1 माइनस 3, पीछे 3 एक आ गया, x कॉमन, दो जबरदस्ती कॉमन लेने के लिए वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर मतलब वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ऑब्वियसली नीचे से भी क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा वाई बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3, ठीक है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये आ गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 माइनस 3 वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3 वाई बाई एक्स। dy by dx equals to function of y by x, therefore it is homogeneous differential equation. Put y by x equals to v, y equals to vx, differentiating both sides with respect to x। बहुत ध्यान से समझना इसे, क्या आएगा, ये बनेगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी जगह क्या डालेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे जहां पे भी राइट में क्या है y बाई एक्स, वहां क्या रखेंगे v, क्या बन जाएगा ये, ठीक है, 1 माइनस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v क्यूब माइनस 3v। नेक्स्ट स्टेप क्या था, v को उधर लेके जाएंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, x dv बाई dx। सबसे पहले ये एज इट इज 1 माइनस 3v स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, डिनोमिनेटर भी एज इट इज, इसके साथ v मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दो, v की पावर 4 हो जाएगी और 3v स्क्वायर, ये कैंसिल, ठीक है ना। ये क्या बन रहा है v टू द पावर 4, बड़ी पावर बाद में आ रही है, कांस्टेंट पहले आ रहा है, क्या करूंगा माइनस कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लेने से क्या बन जाएगा x dv बाई डी एक्स, माइनस कॉमन लेंगे क्या बनेगा, प्लस क्यों आएगा, ठीक है, 1 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, v की पावर 4 माइनस का था प्लस का हो जाएगा। अब क्या होगा, ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई और ये इधर डिवाइड, तो v क्यूब माइनस 3v, v की पावर 4 माइनस 1 और यहाँ पे dv इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाय एक्स, और इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड्स को। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो ये अब किसी रूल में नहीं लिखा हुआ, अब यहां दिमाग लगेगा, ये कोई टाइप नहीं है, टाइप हमने ये पढ़ी थी कि ऊपर लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, नीचे क्यूबिक हो, वहीं तक गए थे हम, ये टाइप नहीं है अब कोई स्पेशल, बट यहां दिमाग लगेगा, जो तुम्हें पकड़नी पड़ेगी चीजें। यहां देखो v की पावर 4 माइनस 1 है, अगर मैं इसको t मानता हूं, ऑब्वियसली पावर में से एक कम होगी डेरिवेटिव में, तो ऊपर क्यूब तो आ रहा है, प्रॉब्लम किससे, इससे कर दो ना सेपरेट, ये थॉट प्रोसेस रहेगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, v क्यूब डिवाइडेड बाय v टू द पावर 4 माइनस 1 dv माइनस 3v डिवाइडेड बाय
v टू द पावर 4 माइनस 1 dv माइनस dx बाय x। अब इसको ना देखो, समझो, v की पावर 4 माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4v क्यूब। हमारा क्या आ रहा है? सिर्फ v क्यूब। मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करूंगा, डायरेक्ट नीचे वाले का लॉग हो जाएगा। बात आ गई यहां पे। इसका क्या करें? हाँ बिल्कुल ठीक है। यहां से ना ये जो कांस्टेंट है माइनस ये 3, ये बाहर आ गया। v की पावर 4 को लिखेंगे v स्क्वायर का स्क्वायर, और अब v स्क्वायर को t पुट करेंगे। तो यहां पे करेंगे पुट v स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो ये बताओ v स्क्वायर जब t होगा तो v dv क्या होगा? यार डिफरेंशिएट करो इसको। 2v साथ में dv इज इक्वल टू, आ रहा है समझ? v dv क्या आएगा? dt बाय 2। तो v और dv हटके क्या हो जाएगा? dt बाय 2, नीचे का 2 बाहर, माइनस 3 बाय 2। समझ में आ रही है बात? और ये तुम्हें शॉर्टकट खुद भी लगाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है भैया बोल रहे हैं बस तो तुम्हें भी यही शॉर्टकट लगाने। नहीं तो एक बात बताओ ना, छोटी सी सब्स्टिट्यूशन अगर तुम इतनी एक्सप्लेन करने लग गए तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो कहां जाके खत्म होगा? होगा ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो v dv हो गया dt बाय 2, dt 3 बाय 2 में से नीचे वो 2 आ गया। v स्क्वायर को तुमने t लिया है तो ये क्या हो गया? t स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो अब ये फॉर्म बन गई। क्या बन जाएगा ये? 1 बाय 4 v क्यूब अपॉन में v टू द पावर 4 माइनस 1 dv माइनस 3 बाय 2 dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। फॉर्मूले लगाते हैं हम सारे, इंटीग्रेशन अब मेरे को आती है सारी। नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका क्या है? डेरिवेटिव। क्या होगा? 1 बाय 4 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, माइनस 3 बाय 2। कौन सी इंटीग्रेशन लग रही है इसमें? dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाय 2a लॉग मॉड x माइनस ए एक्स प्लस ए। प्लस सी तो वैसे ही लिख दिया मैंने फॉर्मूले की वजह से। तो यहाँ पे x की जगह t है, यहाँ t है, a की जगह क्या है? 1। तो 1 बाय 2 a की जगह 1, मतलब क्या मल्टीप्लाई होगा नीचे? यार ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 बाय 2 a लॉग मॉड t माइनस 1 बाय इज इक्वल टू माइनस लॉग प्लस, क्योंकि सभी में लॉग है इसमें भी लॉग लाना जरूरी है। नहीं तो अगर नहीं लेके आए तो ये कैसे आएगा? क्योंकि देखो ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, बस इसको एक्स वाई की फॉर्म में लाना है। सॉल्यूशन ये आ चुका है। अब तुम सोचो कि भैया हम आंसर इसमें छोड़ सकते हैं, मैं कहूंगा डेफिनेटली छोड़ सकते हो अगर प्रूव करना नहीं आता तो। यहां प्रूव करना है ना, और जो प्रूव करना है उसमें लॉग नहीं है तो लॉग हटाने पड़ेंगे, इसलिए सी के साथ भी लॉग लेना पड़ेगा ताकि सभी लॉग के ऊपर प्रॉपर्टीज एक साथ अप्लाई हो जाए। सबसे पहले इसमें से 1 बाय 4 कॉमन लो, ध्यान से देखना। अंदर क्या बना? लॉग मॉड v क्या है? y बाय एक्स, तो ये बन गया y बाय एक्स की पावर माइनस 1 माइनस, बेटा एक बात हो, 2 इंटू 2, तभी तो मैंने नीचे से 4 कॉमन लिया, और नीचे से 4 कॉमन लिया, ऊपर से 1 बाय 4 1 कॉमन आया, क्या बचेगा? 3 लॉग व्हाट वाज t? t क्या था? v स्क्वायर, और v क्या था? y बाय एक्स। t है v का स्क्वायर, v है y बाय एक्स। सिद्धार्थ t क्या हो गया? t क्या हो गया? और v क्या है? तो t क्या हो गया? अरे रुको ना, y बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय y बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक बात? लॉग c माइनस लॉग x क्या हो जाएगा? लॉग c बाय एक्स। बेशक मॉड्यूलस लगा के रखो, बाद में हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, ठीक है। ये प्रूव करना है, इसको ध्यान रखना, यहां तक पहुंचना है। अब क्या करें?
अभी कैसे लेंगे? एंटी लॉग लेंगे तो फिर ये 2 लॉग नहीं होने चाहिए। एंटी लॉग तब लेते हैं जब लेफ्ट में भी बच्चे एक ही लॉग हो, राइट में भी एक ही लॉग हो। जैसे यहाँ पे एक लॉग है ना, एंटी लॉग लेंगे तो उठ जाएगा, c बाय एक्स आ जाएगा। इधर का क्या करें? पहले इसके साथ प्रॉपर्टी लगेगी, देखते रहना जाना क्या करेंगे। सबसे पहले 1/4 है, 1/4 का 4 उधर इधर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो और यहां पे क्या होगा देखो, लॉग मॉड, इधर एलसीएम लो, क्या बनेगा? y की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। बिल्कुल ठीक कह रहा था तू। माइनस लॉग है 3 को मैं देखूंगा, लॉग है, इसका एलसीएम लो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया लॉग मॉड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे 3 था, ठीक है। और ये 1/4 उधर जाके 4 बन गया, 4 लॉग c बाय मॉड एक्स। अब एक बात बताता हूं, देखो हमें जो जनरल सॉल्यूशन निकालना है उसमें कांस्टेंट क्या रखना है? c। तुम्हें यह दिख गया कि यहां पे भैया ने c कांस्टेंट लिया है। अब ये 4 हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां तो log 2 माइनस हो जाएंगे, मैं डिवाइड कर दूंगा। यहां से ये 4 हटेगा तभी तो एंटी लॉग काम करेगा, 4 हटेगा तो पावर में जाएगा, तो ये c की पावर 4 हो जाएगी। लेकिन हमें c रखना है, c की पावर 4 नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए ना इस स्टेज पे कांस्टेंट को c1 कर लो हम, क्योंकि यहां कांस्टेंट में चेंज आएगा, उसको c1 c2 लिखना पड़ेगा। तो तुम पहले c1 c2 लिख लो, ताकि जो फाइनल लास्ट में कांस्टेंट आए उसको मैं c लिख दूं। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पूरा एक लॉग हो जाएगा। क्या बनेगा भाई? दिस अपॉन दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखते चलना ध्यान से, y की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है? इससे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं? डिवाइड। मैं दोनों के ऊपर क्यूब अलग अलग ब्रेक कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के बीच में डिवीजन है। जब दो फ्रैक्शन के बीच में डिवीजन हो क्या करते हैं? डिवीजन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन एंड द सेकंड फंक्शन इज रेसिप्रोकल। तो ये मैं इसको लिख दूंगा मल्टीप्लाई, और ये हो गया रेसिप्रोकल भी। इज इक्वल टू, इस 4 को हटाना है, क्या होगा? 4 आर्ग्यूमेंट की पावर में जाएगा, लॉग c1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 या मॉडुलस। इधर भी एक लॉग है, इधर भी एक लॉग है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग से लॉग कैंसिल, ठीक बात। अब लॉग से लॉग कैंसिल हो भी गया। अब लॉग कैंसिल हो गया तो मॉडुलस हटा दो, ठीक है ना। तो ये बच गया y की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू c1/4, और यहां पे मॉड x की पावर 4। देखो मॉड पता है हटने का ये रीजन नहीं होता कि लॉग से लॉग हट गया तो मॉड भी हट गया। क्या होता है? लॉग हट गया, दोनों तरफ मॉडुलस रहेंगे, अभी भी दोनों तरफ मॉडुलस रहेंगे। जब लॉग हटेगा दोनों तरफ मॉडुलस रहेंगे। जब दोनों साइड मॉडुलस हो, हम दोनों के मॉडुलस हटा देते हैं। क्या करते हैं? प्लस माइनस एक तरफ लगा देते हैं। अब प्लस माइनस c1 की पावर 4 हो, प्लस c1 की पावर 4 है, माइनस c1 की पावर 4 हो, रहेगा क्या? कोई कांस्टेंट, वो कांस्टेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है मॉडुलस, प्लस माइनस आने। इसलिए मैंने कहा हटाते हैं, लॉजिकली ये बात करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये आ गया आगे, बहुत क्लोज है हम। अब क्या करें? y की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, इसको समझ सकते हैं, वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन, कहां पे? अच्छा ध्यान दे रही है, मतलब साथ साथ
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब और यहां पे c1 की पावर 4। इसको मैं थोड़ी देर में कांस्टेंट चेंज कर दूंगा, ठीक है, नाम दे दूंगा इसको कुछ। अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है यहां, नीचे कितने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर कितने हैं, यहां और यहां पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 और यहां पे क्या रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c1 की पावर 4। समझे इतना, नोट करो कुछ तो फिर मेरे लिए जगह बनेगी। अब क्या करें, ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, डिवीजन में क्या था, डिवीजन में ये था ना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ दो चीजें इक्वल है ना यार, 25 इज इक्वल टू 25 होता है, दोनों का रूट लो, रूट 25 5, रूट 25 5, वो भी इक्वल होंगे। अगर दो साइड्स इक्वल है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो तब भी इक्वल रहेंगे। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग अंडर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, कुछ भी लिख लो, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करेंगे तो यार एक बात बताओ, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, है ना, पावर 1/2। इधर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो, ये बेस है, इसकी पावर 4 है और होल की पावर 1/2 है। बेस के ऊपर कोई पावर फिर होल की पावर, दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग पावर हो सकती है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या ये स्क्वायर अलग अलग आ सकते हैं इन पे, नहीं, प्लस माइनस में पावर ब्रेक नहीं होती। c1 की पावर 4 और इसकी मल्टीप्लीकेशन है तो ये अलग अलग हो जाएगा। c1 की पावर 4, उसकी पावर 1/2, c1 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 2 इंटू 1/2, 1 हो गई। हमें ये भी नहीं चाहिए, अभी भी ये हुआ नहीं है। अब क्या करें, देखो यहां पे एडिशन है ना, एडिशन कॉम्पिटेटिव होती है तो मैं इसको इजीली लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट यहां पे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटेटिव नहीं होती। कॉम्पिटेटिविटी का मतलब होता है कि पहले वाले को बाद में, बाद वाले को पहले लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस c1 स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस c1 स्क्वायर इधर डिवाइड हो जाएगा, -1/c1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इस पूरे को मान लेंगे c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वेयर c इक्वल्स टू -1/c1 का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, हो गया। न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 4, ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 6, dy by dx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये एडिशन की जगह उधर ले जाओ माइनस में, dy by dx इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि डिवीजन है अलग अलग स्क्वायर रूट हो जाएंगे, और ये बड़े ही प्यार से dx इधर आएगा, वाई स्क्वायर वाली टर्म इधर आएगी, dy बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx बाय स्क्वायर रूट, सॉरी यहां वाई स्क्वायर था, यहां एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स x प्लस c। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर न्यू बुक का 6th, ओल्ड बुक का 8th। ये एक आपको इक्वेशन गिवन है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू, एक पॉइंट है 0, π/4, हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है। वानी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, इसका मतलब क्या करना होता है हमें,
सॉल्यूशन निकालना है और उसके बाद उसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है 0,π/4। इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन निकालना है? फाइनली पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो ऐसा करो, सॉल्व करो इसको। यार बहुत सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम लोगों को, ये नहीं है भैया के भरोसे बैठे रहोगे। ये इधर आ गया, इधर dy न्यूमरेटर में है, cos y को डिवाइड कर दो sin y, तो ये बन गया sin y बाय cos y dy। मुझे y के साथ नेगेटिव पर्सनली रखना पसंद नहीं है, आपकी चॉइस है, रख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, माइनस cos x को इधर डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा sin x बाय माइनस cos x dx, और फिर ये माइनस यहां और दोनों तरफ इंटीग्रेट, ये बन जाएगा sin बाय cos इंटीग्रल ऑफ tan x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल tan y dy। क्या होता है tan x का इंटीग्रल? माइनस लॉग मॉड सीकेंट x इज इक्वल टू लॉग मॉड सीकेंट y प्लस लॉग c। माइनस को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ सीकेंट x की पावर -1, मतलब 1 बाय सीकेंट x की पावर -1। तो अरे भाई इतने ब्लैंक चेहरे, सीकेंट x की पावर -1 मतलब सीकेंट x का रेसिप्रोकल, सीकेंट x का रेसिप्रोकल मतलब 1 बाय सीकेंट x, 1 बाय सीकेंट x मतलब, और ये बन जाएगा लॉग मॉड सीकेंट y इंटू c हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा cos x इज इक्वल टू सीकेंट y इंटू c। अब पॉइंट है 0,π/4, ठीक है। तो cos 0 1 सीकेंट π/4, सीकेंट π/4 y की वैल्यू, सीकेंट π/4 क्या होता है? √2, c क्या आ गया 1/√2। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज क्या बन जाएगा? cos x इक्वल्स टू सीकेंट y डिवाइडेड बाय √2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर न्यू बुक का 7th, ओल्ड का 9th। 1 + e⁻² 2x होल मल्टीप्लाइड बाय dy प्लस 1 + y² होल मल्टीप्लाइड बाय e⁻x dx इक्वल्स टू 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जब x 0 हो और y 1 हो। कैसे होगा? इसको इधर लेके जाएंगे, 1 + e⁻²x dy 1 + y² e⁻x dx with a माइनस इन फ्रंट ऑफ इट। अब 1/y² इधर नीचे आ जाएगा, dy बाय 1 + y² e⁻x dx डिवाइडेड बाय, यार 1 + e⁻²x को लिख दो 1 + e⁻x का होल स्क्वायर। क्या हुआ? सब्र करो, पूरा लिख दूं ना हो फिर बताया करो। अब क्या करें भाई, इसके इंटीग्रेशन tan इनवर्स बाय इसके इंटीग्रेशन, पुट e⁻x इक्वल्स टू t, e⁻x dx इक्वल्स टू dt। तो ये बन गया dy बाय 1 + y², रटी नहीं जाएंगी ये चीजें, दिमाग चलाना पड़ेगा, माइनस dt बाय 1 + t²। इधर क्या आएगा? tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स t + c। इसको मैं इधर ले आता हूं, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? e⁻x इक्वल्स टू c। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वैल्यू 0 और 1 डालनी है ना? तो tan इनवर्स y की जगह 1, tan इनवर्स x की जगह 0, tan इनवर्स 1 e⁻0 tan इनवर्स 1, शाबाश, π/4 प्लस 45 कितना हो गया? 90। तो c की वैल्यू क्या हो गई? π/2। देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x इक्वल्स टू π/2। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 10, न्यू बुक का 8th। y e⁻x/y dx इक्वल्स टू x e⁻x/y प्लस y² होल मल्टीप्लाइड बाय dy। समझ में आ रही है साफ साफ यहां बात? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका रीजन अभी समझ में आएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? एक छोटा सा एक्सेप्शन है, ये प्योरली होमोजेनस बनेगा नहीं, लेकिन नहीं बन रहा ना, लेकिन एक चीज है, यहां होगा उसी तरीके से। तो ये एक एक्सेप्शन है बाकी क्वेश्चंस के साथ, देखना ध्यान से। तुम्हें समझ में आ रहा है की पावर में क्या है? एक्स अपॉन वाई, ऑब्वियसली ये कौन सी टाइप में जाएगा? हाई चांसेस है ना होमोजेनस में जाएगा, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा लेफ्ट में? dx अपॉन dy, ये dx है, इसको यहीं छोड़ेंगे, dy को यहां लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा dx by dy इक्वल्स टू x e टू द पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, इसको किसका फंक्शन बनाना है? किसका फंक्शन बनाना है? एक्स वाई। समझना बात को ध्यान से, y अपॉन x बनाना है ना, तो dx बाई dy, ऐसे केस में क्या कॉमन लेना होता है ऊपर से? y। जब आप y कॉमन लोगे ना, अंदर क्या बनेगा? x बाय वाई ई टू दी पावर x बाय वाई प्लस y डिवाइडेड बाय, ये y से y कैंसिल, dx बाय dy इक्वल्स टू x बाय वाई ई टू दी पावर x बाय वाई प्लस y डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर x बाय वाई। होमोजेनस बना? नहीं बना। x अपॉन वाई आ रहा है, e की पावर x अपॉन वाई, फिर x अपॉन वाई आ रहा है, यहां x अपॉन वाई आ रहा है, इस y के ऊपर कोई x नहीं है। आई मेरी बात समझ में? ये होमोजेनस का क्वेश्चन नहीं है, अपेरेंटली लगता है वैसा है नहीं। दूसरी बात, होमोजेनस का अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या अप्रोच रखते आप? क्या अप्रोच रखते? एक्स बाय वाई को भी। इंटेंशन क्या है उसके पीछे? इंटेंट क्या है, क्यों रखते हैं ऐसा? एक्स बाय वाई को वी क्यों रखा जाता है? कैलकुलेशन इजी का मतलब ये है, वहां वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं इतना करने से। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जब आप एक्स बाय वाई को वी रखते हो, अगर ये होमोजेनस होता है नहीं, एक्स बाय वाई को वी रखते, वी रखने से बेनिफिट क्या होता? वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है ना। ये होमोजेनस नहीं है, बट एक्सेप्शन इसीलिए बोल रहा हूं, यहां पे भी एक्स बाय वाई को वी रखोगे ना, देखते जाना क्या होगा। इसको उधर लेके जाओ, एक्स इक्वल्स टू वी वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अरे वाई डी एक्स बाई डी वाई नहीं है, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, इधर क्या आएगा? v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। देखते रहो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखा यहां पे कि dx बाई डी वाई, इसके बाद क्या स्टेप होता था? पुट करने से पहले क्या स्टेप होता था? लिखते थे ना x अपॉन y का फंक्शन, है ही नहीं यार होमोजेनस, बट हाँ तरीका भैया सॉल्व करने का। इंटेंट, जो हमारा मेन इंटेंशन, जो मेन पर्पस होता है हमारा v पुट करने का, वो एक ही होता है, वेरिएबल सेपरेबल बनाना, और कोई फायदा नहीं होता उसका। तो ये देखते हैं क्या ऐसा काम करेगा। लेफ्ट साइड में रखो dx बाई डी वाई की जगह v प्लस वाई dv बाई डी वाई इक्वल्स टू, बोलो, v ई टू दी पावर, ठीक है, प्लस, अब y x अपॉन वाई होता तो v रखता ना, खाली y छोड़ो, देखते जाओ भी डिवीजन में क्या है, e की पावर v को सेपरेट कर दो। मेन पर्पस है वेरिएबल सेपरेबल बनाना, अगर बन सकता है तो, ठीक है ना। e की पावर v से कैंसिल, v प्लस बच गया, वो v से कैंसिल, y dv बाई dy y बाय, समझ रहे हो बात को? इसको इधर लेके आओ, e की पावर v dv इक्वल्स टू, है वेरिएबल सेपरेबल। तो ये कहीं ना कहीं होमोजेनस नहीं है, लेकिन होमोजेनस का पर्पस एक ही होता है, वेरिएबल सेपरेबल बनाना। वी पुट करते हैं ना, उससे वेरिएबल सेपरेबल पक्का बन जाता है अगर होमोजेनस होता। ये एक एक्सेप्शन है जो होमोजेनस नहीं है, फिर भी वही स्टेप्स फॉलो करने से वेरिएबल सेपरेबल बन गया। होमोजेनस का क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का। हमने थोड़ी सी हेल्प किससे ले ली? होमोजेनस वाली टाइप से। क्या आएगा भाई? e की पावर v इक्वल्स टू वाई प्लस सी। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो। पर्टिकुलर निकालना है, जनरल निकालना है? जनरल निकालना है, आ गया आंसर। अच्छा, v तो पुट करना पड़ेगा, e की पावर x अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई प्लस सी। 2-3 चीजें जिन पे ध्यान देना है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्या? इधर 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 फर्स्ट इक्वेशन में जब आप v पुट करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो,
एक गलती जो आप कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या पुट करते हो, v पुट करते हो। जब v पुट करते हो यहाँ पे तो आ जाते हैं v प्लस वाई डी बाई डी वाई। जब इधर v पुट करते हो यहाँ v आएगा, e की पावर में v आएगा, यहाँ भी आएगा। बच्चे ना यहाँ फंस जाते हैं, कहते हैं भैया यहाँ क्या करें, और वो फिर क्या करते हैं, यहाँ से y निकालते हैं y निकाल लेते हैं, गलती से y निकाल लेते हैं x बाय v और वो डाल देते हैं। फिर उनको तीन वेरिएबल दिखने लग जाते हैं, y भी, v भी, x भी। वो मत करना, ठीक है। इस y को बस इतना ध्यान रखें, y इंपॉर्टेंट है, इसको मत छेड़ना। अगर इसको छेड़ दिया तो फंस जाओगे। इस y को y ही रहने दो, ये मत सोचना हमें तो v में लेके आना, मैं तो इसको v में लेके आऊंगा। y को रहने दो, या x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, इस तरीके का कुछ भी मत करना। y को y रहने दो, क्वेश्चन प्यार से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 या फिर 11, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पिछला भी नहीं था मुश्किल। इंपॉर्टेंट इसलिए कुछ डिफरेंट है बाकियों से। क्या करें, x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई, डिफरेंट है, अप्रोच अलग है। x माइनस वाई को तुम एक काम करो, यहां डिवाइड कर दो और इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। तो तुम कोई भैया क्या पागल बना रहे हो, ना वेरिएबल सेपरेबल ना होमोजेनस, कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर दो। देखो इस पे इंटीग्रेशन ब्रेक होगी, ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ dx का इंटीग्रल, dy का इंटीग्रल। अरे सॉल्व करने का मतलब डेरिवेटिव्स खत्म करना, होते जा रहे हैं खत्म। आगे देखो, यहां क्या करेंगे, पुट x माइनस वाई इक्वल्स टू टी। x माइनस वाई को t पुट करेंगे। अब मैं ओरिजिनल अप्रोच पे जाता हूं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव माइनस y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और t का डेरिवेटिव dt बाय dx। एलसीएम लो, dx माइनस dy डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू dx से dx, dx माइनस dy क्या बनता जा रहा है, dt, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ये इंटीग्रल dx प्लस इंटीग्रल dy इक्वल्स टू इंटीग्रल dt बाय t, x प्लस वाई लॉग मॉड t प्लस c, x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग मॉड x माइनस वाई प्लस। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10th और 12th सॉल्व करना है। इनिशियल कंडीशंस गिवन नहीं है, पर्टिकुलर या जनरल, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। बोलो क्या करें, dy को इधर मल्टीप्लाई करो, dx को इधर डिवाइड करो, तो यहां ये बच जाएगा, उधर dy बाय dx बच जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, dy बाय dx इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2 ठीक है। ये मत सोचना मैंने इस ब्रैकेट को उधर भेजा है, dy उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, dx डिवाइड हो रहा है। अब क्योंकि dx dy बाय dx इसके इक्वल होगा, इसका मतलब ये dy बाय dx के इक्वल, ठीक है ना। लेफ्ट राइट के इक्वल है, राइट लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा, ये हो गया। अब तो ये बन गया dy बाय dx प्लस ठीक है। कौन सी टाइप हो गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, करो सॉल्व, करो क्या, अपने आप घर पे कर लेना। लिखो इसको, नई बुक का 11th, ओल्ड बुक का 13th, और अपने आप कर लेना, वो हो जाएगा बहुत इजीली। अब आ जाओ 12th और 14th, 12th या 14th पे, न्यू बुक का 12th, ओल्ड का 14th। x प्लस 1 dy बाई dx इक्वल्स टू 2e टू द पावर माइनस y प्लस माइनस 1 dy डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। अब इसका तो लॉग हो जाएगा, इसका dy डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस y को लिखेंगे 1 अपॉन, पावर नेगेटिव है ना, नीचे आगे पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन गया 2 अपॉन e टू द पावर y माइनस 1 dx बाय e टू द पावर y, 2 माइनस e की पावर y, एलसीएम लेके जो डिनोमिनेटर में e की पावर y आएगा वो ऊपर आ गया।
अब किसको, बिल्कुल ठीक है, पुट 2 माइनस ई की पावर वाई इक्वल्स टू टी, माइनस ई की पावर वाई डी वाई क्या हो गया डी टी। तो आई क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस डी टी बाय 2 माइनस टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। बताओ इसका इंटीग्रल, अच्छा ठीक है, डी टी बाई टी हो जाएगा माइनस लॉग टी लॉग मॉड एक्स प्लस 1, और यहाँ पे फिर टी की वैल्यू डाल देंगे, और यहाँ पे क्या आएगा लॉग सी, टी की वैल्यू डाल देंगे 1 बाई टी हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस ई की पावर y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 इंटू सी। ठीक है, पहले लॉग समझ गए ना, माइनस पावर में क्या 1 अपॉन टी हो गया, टी की पावर माइनस 1, और फिर टी की वैल्यू डाल दी, एंटी लॉग लेंगे, दोनों तरफ के लॉग जाएंगे, जब दोनों तरफ के लॉग जाएंगे दोनों तरफ के मॉडुलस बचेंगे, दोनों तरफ के मॉडुलस हटाने के लिए एक तरफ प्लस माइनस आएगा, इधर आएगा प्लस माइनस, अब प्लस सी हो तो भी सी है, प्लस माइनस सी हो तो भी कांस्टेंट सी है, C1 भी लिख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। या तू चाहता है इसको C1 बोलना तो C1 बोल दे, यहाँ पे C हो जाएगा, वेयर C इक्वल्स टू प्लस माइनस, एग्जैक्ट बात तो यही है, एग्जैक्ट बात ये है, आगे जनरल पर्टिकुलर जो करना है अपने आप कर लेना।